दिल्ली में बाढ़ राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर जिले के हिसाब से एक मंत्री तैनात किया है। कुल 6 जिले बाढ़ प्रभावित है, जिनमें 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली के साउथ ईस्ट जिले में कैलाश गहलोत, ईस्ट जिले में सौरभ भारद्वाज, नॉर्थ ईस्ट जिले में आतिशी और नॉर्थ जिले में राजकुमार आनंद, सेंट्रल में इमरान हुसैन और शाहदरा जिले में गोपाल राय को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से हमारे संवाददाता ने खास बात की। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने सीएम केजरीवाल पे जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद तेज है। एक बैठक पहले भी बिहार के पटना में हुई थी, एक अन्य बैठक भी होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी। सर, पहले ममता बनर्जी ने भी कवायद की थी, अब नीतीश कुमार कवायद कर रहे हैं। एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक होने जा रही है। आपको लगता है कि अगर विपक्ष एक मंच पर आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल जाएगी? देखिए, हमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। सभी लोग जी अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, दोनों में आखंड तक लिप्त है, पार्टी को नहीं बचा पा रहे अपने को। इसलिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से बचने का एक उपाय इन्होंने सोचा है कि इकट्ठा तो रहो कम से कम। तो इसलिए आपने देखा होगा, पहली बैठक हुई थी, उसकी डेट भी चेंज हुई, दूसरा का स्थान चेंज हुआ, मन नहीं बन पा रहा। और जब बैठक होती है और बैठक के बाद में जो लक्षण निकल के आते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठूंगा और मेरे एरिया के अंदर मैं तो राजा हूँ, कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उधर ममता बनर्जी कहती है मैं तो रानी हूँ यहाँ की, वेस्ट बंगाल में किसी को भी नहीं आने देंगे हम। इस प्रकार की जो घटनाएं इनकी अपनी है। शरद पवार जी का अपना परिवार लुट चुका है और जिस प्रकार से वो परिवारवाद के साथ चल रहे थे, आज पूरे जो विपक्ष को देखोगे, ये भ्रष्टाचारियों को से बचने का एक है। और इधर आप एनडीए का आप देखोगे, एनडीए देश को बचाने के लिए लगा हुआ है। पूरे देश की नज़र दिल्ली पर बनी हुई है। दिल्ली के अलग अलग इलाके जलमग्न है। केंद्र सरकार को अब एक्शन लेना पड़ रहा है, सेना उतारनी पड़ रही है। दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हमने तो तैयारी पूरी कर ली है। किस तरीके से देखते हैं दिल्ली सरकार के तमाम जो मंत्री हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये वक्त तो राजनीति का नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर भी हैं तो गृह मंत्री से पूछताछ कर रहे हैं फ़ोन करके, या दिल्ली के उपराज्यपाल को फ़ोन करके बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की सरकार एकदम राजा अकबर और बीरबल की तरह है। सारे बीरबल इनके हैं, वाह राजा वाह राजा वाह राजा करते रहते हैं और राजा पे कोई मंत्रिमंडल नहीं है। राजा अपने एडवर्टाइजमेंट में लगे हुए हैं, वाह वाह राजा के रूप में ये अपने होर्डिंग लगाना, अखबारों में देना, इस चक्कर में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर रहे। निश्चित रूप से विदेश नीति की तारीफ भी प्रधानमंत्री की हो रही है। हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका में किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ। अब फ्रांस की बात करें या यूएई की बात करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन दौरों पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रही है। राहुल गांधी कटाक्ष कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का एक ही सूत्र है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, इस देश को अब बेड़ा गर्क करना। प्रधानमंत्री बनते जवाहरलाल नेहरू ने 2 टुकड़े करा दिए। पूरा का पूरा चाइना का, पाकिस्तान का, मुस्लिम संगठनों का ये हीरो हैं इन सब के, और देश को खोखला करने पे और देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। और उनको जब भी मौका मिलेगा ऐसे काम ये करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब हार जाएंगे या देश में रहेंगे, देश की गरिमा का गिराने का ही काम करेंगे, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी। इनका सीधे तौर पे कहना है विपक्ष के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं देश की गरिमा को गिराने का ही काम करते हैं। वीरेंद्र राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। लोकसभा दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए रक्षक बनकर भारतीय सेना जमीन पर उतर गई है। भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उतरे हैं। आईटीओ बैराज पे स्लुइस गेट जाम हो गए हैं और टीमों ने ओवरहैंग को काटने के लिए काम शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय सेना ने WHO बिल्डिंग के पास रेगुलेटर पर बांध की बहाली का लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। सेना ने आईटीओ बैराज के 5 गेटों को जाम कर देने वाले गाद और कीचड़ को साफ करने का काम पूरा कर लिया है। तो दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, लेकिन अब भारतीय जवान भी मैदान में मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में नेवी और एयरफोर्स को बुलाया गया है और बैराज के बंद गेटों को खोलने के लिए उनकी सहायता ली जा रही है। वायुसेना के विमान से दिल्ली आ रही है नेवी की टीम
और दिल्ली में नेवी और एयरफोर्स को मदद के लिए बुलाया गया है। और दिल्ली से खबर है जहां यूसीसी पर 60 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। बड़ी संख्या में पीड़ितों के पत्र मिले हैं। एआई टूल से की जाएगी छंटनी और विधि आयोग ने 14 जून को अधिसूचना जारी कर सुझाव मांगा था। यूसीसी पर सुझाव भेजने की डेडलाइन बढ़ी है। तो विधि आयोग ने 14 जून को अधिसूचना जारी कर सुझाव मांगा था। यूसीसी पर सुझाव भेजने की डेडलाइन को बढ़ाया गया है। तो 60 लाख से ज्यादा सुझाव इस पर मिले और बड़ी संख्या में पीड़ितों के पत्र भी मिले हैं। और दिल्ली के कड़कड़डूमा औषधि नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। करीब 586 कर्मचारियों ने औषधि नियंत्रण विभाग और दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी की, लेकिन इनको 3 महीने की सैलरी तक नहीं मिली और अब इन्हें नौकरी से टर्मिनेट किया जा रहा है। इसमें सभी का तकरीबन पूरा हाथ है। जो हमारा डिपार्टमेंट है निदेशालय स्वास्थ्य सेवा विभाग, उसमें उनका पूरा हाथ है, क्योंकि विभाग जो चाहता है कि भाई हम इस जॉब में ना रहें, क्योंकि वो ठेकेदार की जॉब लाएंगे, ठेकेदार के थ्रू जो लड़के लगाएंगे, ठेकेदार लड़के रखेगा तो एक लड़के से 35 से 40 हज़ार रुपये लेगा रिश्वत। और हम जो है अभी डायरेक्ट चल रहे हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, हम किसी को रिश्वत नहीं देते। तो ये भी एक इन लोगों के लिए, डिपार्टमेंट के लिए बड़ी सरदर्दी की बात है, जिसकी वजह से हम इनकी नज़र में जो है सरदर्द बने हुए हैं। दिल्ली सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ तो बहुत बार आंदोलन हो चुके हैं और दिल्ली सरकार दुनिया की सारी सरकारों में महाजूठी सरकार है। ये वो सरकार है जिसने अपने 2013 के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर 70 वादे किए थे। 70 विधानसभा की 70 वादे थे और उन 70 वादों में से 60 वादे भी इन्होंने पूरे नहीं किए। सारे वादे इनके झूठे साबित हुए और आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कोरोना काल में जिन लोगों को कोरोना वॉरियर्स कहा गया और ये कहा गया कि इन्होंने दिल्ली के लोगों की जान बचाई, आज उन कर्मचारियों को जो सूचना मिल रही है टर्मिनेट करने की बात यहाँ पर। तो दिल्ली में बढ़ते जलस्तर के कारण जहांगीरपुरी स्थित खाली जमीनों पर पानी भर गया है, जिसमें 3 बच्चों के डूबने की सूचना मिलने के बाद आसपास मौजूद महिला और कुछ कांवड़ियों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की और बच्चों को पानी से बाहर निकाला। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर आदर्श नगर विधायक पहुंचे, जिन्होंने बताया कि जल्द उस जमीन पर निगरानी के लिए स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाएगी। जी, वो जो खाली ज़मीन है, पानी भरा हुआ है, 3 बच्चों की मौत हो गई, उसे किस तरीके से देखते कि कोई अन्य घटना ना हो? देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा चौकसी रखनी पड़ेगी, लोगों को भी चौकसी रखनी पड़ेगी। अपने बच्चों को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखें। बहुत ज़रूरी काम हो तो कोई आदमी घर से बाहर निकले। ये 1-2 दिन की और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या होगी। धीरे धीरे जैसा कि पीछे हिमाचल में, हरियाणा में बारिश कम हुई है कुछ, तो ये पानी का स्तर जो है कुछ। दिल्ली के ललित होटल में सिटी चैंपियन समिट 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से में बेहतर, सुरक्षित और भारतीय शहरों के लिए कार्यरत 15 ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित किया गया। और इस चैंपियन समिट का आयोजन जो स्टॉक्स द्वारा ओमिडियार नेटवर्क इंडिया के सहयोग से किया गया। सिटी चैंपियंस शिखर समिट द्वारा शहरों में परिवर्तन लाने वाले 15 शीर्ष भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस की पहचान कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित किए गए सभी 15 इनोवेटर्स का चयन देश की ही 9 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया। कैंपेन हम लगभग 6 महीनों से चला रहे हैं विद सपोर्ट फ्रॉम ओमिडियार नेटवर्क इंडिया। एंड इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है अर्बन मोबिलिटी को लेकर,
ऐसा एक अवार्ड मिला और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मिला, खुशी तो बहुत ज़्यादा है। हम जो काम कर रहे हैं वो इस दिशा में है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिल्म्स के माध्यम से, कम्युनिकेशन टूल्स के माध्यम से किस तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, सोशल जस्टिस दिलवा सकें और सोशल एंटाइटलमेंट से कर सकें, इस चीज़ पर क्या है आपका टारगेट, क्या है तरीके से आप काम करते हैं? सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आदिवासी जन जागृति और हमें सोशल रिच कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो हम मोबाइल फिल्म्स का यूज़ करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हम एक तरीके से और बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाते हुए शाहदरा साइबर थाना पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय जॉब फ्रॉड करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड बीटेक के सेकंड ईयर का छात्र पाया गया। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल, 15 सिम कार्ड, एक लैपटॉप और कई दूसरी चीजें भी बरामद की हैं। तो अशोकनगर दिल्ली पूर्वी जिला एएटीएस और थाना न्यू अशोकनगर पुलिस कर्मचारियों ने गाड़ी चोरों के एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 मेवाती वाहन चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी के 11 दोपहिया वाहन और 2 बटनदार चाकू, 3 मास्टर की बरामद की हैं। आरोपियों में आमिर खान जिला पलवल हरियाणा और फैजल जिला नूह का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने वाहन चोरी के 16 मामले सुलझाने का दावा किया है। और पूर्वी जिला डीसीपी अमृता ने बताया कि टीम को पूर्वी जिले में हो रही वाहन चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार